हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। अप्रैल का महीना ख़त्म हो चुका है, तो अप्रैल में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ सेलिब्रेट या ऑब्ज़र्व किए गए हैं उन सभी के बारे में देखेंगे और उनकी क्या क्या थीम्स रहीं ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, विश्व स्वलीनता या फिर ऑटिज़म जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। याद रखिएगा, 2 अप्रैल विश्व स्वलीनता या फिर ऑटिज़म जागरूकता दिवस। ठीक है, ऑटिज़म अवेयरनेस डे। ऑटिज़्म क्या है? एक बीमारी है, विकासात्मक विकार इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बातचीत करने की क्षमता ये बाधित होती है और मेनली तंत्रिका तंत्र जो हमारा होता है उस पर प्रभाव डलता है। उद्देश्य क्या होता है इस दिन को मनाने का, इस दिन को ऑब्जर्व करने का? ऑटिज़्म से ग्रस्त बच्चों और बड़ों के जीवन में सुधार हेतु कदम उठाना और उन्हें सार्थक जीवन व्यतीत करने में मदद करना। ठीक है, ये इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खनन कार्य में सहायता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 अप्रैल के दिन। ठीक है, 4 अप्रैल। और इस वर्ष 2020 में इसकी थीम क्या थी, विषय क्या था? तो ये था टुगेदर फॉर माइन एक्शन। उद्देश्य क्या होता है इस दिन को मनाने का? खनन में जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए खनन सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। ठीक है, क्योंकि खनन में हम देखते हैं माइंस जो होती हैं उनमें काम करने वाले लोग बहुत रिस्की काम करते हैं ना, और बहुत सारे लोगों की जानें भी चली जाती हैं। तो उसी के लिए सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। किस दिन मनाया जाता है? 4 अप्रैल के दिन। थीम क्या थी? टुगेदर फॉर माइन एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस या फिर नेशनल मैरीटाइम डे ये मनाया जाता है 5 अप्रैल के दिन। आप यहाँ भी देख सकते हैं 5 अप्रैल को ये मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य भी यही है कि जो समुद्री उद्योग जो है भारत का, उसकी गतिविधियों के बारे में और उसकी भूमिका क्या है, देश की अर्थव्यवस्था में कितना इम्पोर्टेंट है ये, इसकी भूमिका को लोगों को अवगत कराना इससे। ठीक है, इसकी थीम क्या थी 2020 के लिए? हिंद महासागर एक अवसर का महासागर, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं इंडियन ओशियन एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी। और इस अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 5 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं इसको? 5 अप्रैल को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, नाम याद रखिएगा, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, इसका पहला स्टीम शिप जिसका नाम था SS लॉयल्टी, ये मुंबई से लंदन के लिए पहली समुद्री यात्रा के लिए प्रवेश किया था। ठीक है, मुंबई से लेकर लंदन की पहली समुद्री यात्रा थी, पहले स्टीम शिप SS लॉयल्टी की। ठीक है, किस दिन की गई थी? 5 अप्रैल 1919 को इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। इसीलिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया जाता है? ठीक है, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये मनाते हैं 6 अप्रैल के दिन। और उद्देश्य क्या है इसका? समाज में खेल की भूमिका और योगदान को बढ़ावा देना। ठीक है, कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल। हाल ही में कब संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतश्चेतना या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस मनाया गया? ये मनाया गया 5 अप्रैल के दिन। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस 5 अप्रैल के दिन मनाया गया। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और विषय क्या था 2020 के लिए? प्रेम और अंतः चेतना के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना, या इंग्लिश में कह सकते हैं प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ पीस विद लव एंड कंसाइंस। सिंपल मीनिंग अगर कहें अंतः चेतना का क्या होता है? अपने अंदर को जानना। ठीक है, अपने आप को जानना, अपनी चेतना को जगाना, यही होता है। तो ये दिन को मनाया जाता है। विषय प्रेम और अंतः चेतना के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 7 अप्रैल 2020। वर्ष 2020 में इस विषय की टैगलाइन क्या थी? तो 2020 के लिए इसकी टैगलाइन थी, नर्सों और दाइयों का समर्थन करें। और आप लोगों को पता होगा 2019 का वर्ष भी मिडवाइफ्स के लिए समर्पित किया गया था। ठीक है, तो इसका टैगलाइन था, नर्सों और दाइयों का समर्थन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल के दिन। और थीम क्या थी? थीम थी लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस, एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशंस। ठीक है, ये इसकी थीम थी। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस या फिर नेशनल सेफ मदरहुड डे ये कब मनाया जाता है? तो आप यहाँ भी देख सकते हैं 11 अप्रैल के दिन ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है?
ये मनाया जाता है 12 अप्रैल के दिन। ठीक है, 12 अप्रैल 1961 को पूर्व सोवियत संघ के नागरिक यूरी गैगरिन ने वोस्टॉक नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। ठीक है, 12 अप्रैल 1961 के दिन उड़ान भरी थी, इसीलिए 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अप्रैल के दिन। और क्यों मनाया जाता है, उद्देश्य क्या है? कला के विकास, प्रचार प्रसार और कला को बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस ये मनाया जाता है 17 अप्रैल के दिन। और 2020 के लिए थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस ये मनाया जाता है 18 अप्रैल के दिन। और थीम थी साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी, या फिर इंग्लिश में शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व लिवर या फिर यकृत दिवस कब मनाया जाता है? लिवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत। तो विश्व यकृत दिवस या फिर विश्व वर्ल्ड लिवर डे ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 अप्रैल के दिन। आप यहाँ भी देख सकते हैं। और उद्देश्य क्या होता है इस दिन को मनाने का? लिवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना। उद्देश्य तो आप इजीली किसी का भी जान सकते हैं। मेन क्या होता है? डेट याद रखना और साथ में थीम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा सभी की। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। और इसका उद्देश्य क्या होता है इस दिन को मनाने का? लोगों को नए विचारों का आह्वान करने, नए कदम उठाने और रचनात्मक सोच रखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये इस दिन को मनाने का उद्देश्य किस दिन मनाया जाता है? 21 अप्रैल के दिन। फिर है सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल के दिन। ठीक है, सिविल सेवा दिवस, सिविल सर्विसेज डे ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। 22 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 22 अप्रैल को। क्या? विश्व पृथ्वी दिवस। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विषय क्या था? जलवायु कार्यवाही, या इंग्लिश में इसको कहेंगे क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, जलवायु कार्यवाही विश्व पृथ्वी दिवस का विषय था 2020 के लिए। किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल के दिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब? 23 अप्रैल को। इस वर्ष किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया? ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये है मलेशिया की कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी, इसे विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है 2020 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 2020 को देश भर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। यह दिवस किस संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो हम पॉलिटी में पंचायती राज व्यवस्था पूरी कर चुके हैं ना। कौन से संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए। ठीक है, और इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल के दिन, और इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? यहाँ आप देख सकते हैं कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। ठीक है, और थीम क्या थी? ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। 2020 के लिए थीम थी ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल के दिन। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस या फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 2020 के लिए इसकी थीम क्या थी? तो ये है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो हम अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट करते हैं या फिर ऑब्ज़र्व करते हैं। कोशिश कीजिएगा इनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, थीम्स याद रखने का। ठीक है, तो इसी नोट पर आज की वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।